हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आप आज के इस वचन को पूरा सुने, ताकि आप इस वचन को समझ पाएं और आशीषित हो सकें। आज के हमारे वचन का विषय है परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। आज का वचन उत्पत्ति 29 अध्याय उसके 35 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। मेरे प्रियो, जब लिया का पहला बेटा हुआ तो उसने उसका नाम रूबेन रखा। जब उसका दूसरा बेटा हुआ तो उसने उसका नाम शिमोन रखा। इसी तरह जब उसका तीसरा बेटा हुआ तो उसने उसका नाम लेवी रखा। और जब लिया का चौथा और आखिरी बेटा हुआ तो उसने उसका नाम यहूदा रखा। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब यहूदा उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर ने लिया की कोख बंद कर दी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा। जब लिया के जीवन में यहूदा यानी कि प्रशंसा आई तो परमेश्वर ने लिया से कहा कि अब तुझे सबसे कीमती चीज यानी प्रशंसा मिल चुकी है। अब तुझे अपनी आशीषों के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने के लिए उसे गड्ढे में डाल दिया था, तब यहूदा आया और उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम यूसुफ को मारकर उसके खून का पलटा अपने सिर पर ना लो, बल्कि इसको मिस्रियों के हाथ में बेच दो। यहूदा ने आकर यूसुफ की जान बचाई थी। जहां जहां मसीही लोगों के जीवन में यहूदा यानी प्रशंसा आती है, वहां छुटकारा, चंगाई और आशीष आती है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब पौलुस और सिलास को मारा और पीटा गया और जेल में डालकर उनके हाथ पैरों को काठ पर ठोक दिया गया, तो वह रोए नहीं, बल्कि उन्होंने आधी रात को परमेश्वर की आराधना करनी शुरू की। तब परमेश्वर ने जेल की नींव हिलाई और उन्हें छुड़ाकर बाहर निकाला। पवित्र बाइबल में लिखा है कि यिशै की जड़ से एक डाली निकलेगी, यानी कि ये पवित्र बाइबल की एक भविष्यवाणी थी कि यिशै के परिवार में से एक ऐसा वंश निकलेगा जो मसा किया हुआ होगा। पर यह नहीं लिखा हुआ था कि वह दाऊद होगा या उसका बड़ा भाई होगा। जब शमूएल यिशै के घर में उसके बेटों में से एक को मसा करने के लिए आया, तो परमेश्वर ने दाऊद के सभी भाइयों को निकम्मा और अयोग्य बताया और दाऊद को, जो भेड़ बकरियों को चरवाहा था, मसा किया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए अच्छी आवाज या सुरों की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिल की जरूरत है जो हर समय परमेश्वर की ओर लगा हुआ हो। दाऊद अपने जीवन में इसलिए कामयाब था क्योंकि वह परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। जिस व्यक्ति को परमेश्वर की आराधना करनी आ गई, तो समझ लो कि उसको अपनी आशीषें और बरकत और चंगाई लेनी भी आ गई। फिर उसको आशीषित होने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए हमेशा परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करें, ताकि परमेश्वर आपको भी दाऊद की तरह मसा करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन के हर हालात में आपकी प्रशंसा और आराधना करूंगी और अपने ध्यान को आपके वचनों पर लगाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।